सुनो, मैं तुम्हारे बंगले के पिछले हिस्से में खड़ा हूँ, ठीक है? यहाँ पे कोई निगरानी करने वाला भी नहीं है और यहाँ की दीवार भी कोई इतनी ऊंची नहीं है। हाँ, दीवार तो ज्यादा ऊंची नहीं है। तो अगर तुम ये दीवार फलांग कर बाहर आ जाओगी ना, तो मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वहाँ तो अपनी माँ से मुलाकात भी करना और हम भी मिल लेंगे। शाहजेब, मैं एक लड़की हूँ और किसी भी लड़की के लिए ये दीवार बहुत ऊंची है। देखो नाज़नीन, इस दुनिया की कोई भी दीवार किसी भी लड़की के हौसले से ज्यादा बुलंद नहीं हो सकती। देखो नाज़नीन, मैं तुम्हें यहाँ मोहब्बत में या प्यार में अपने साथ नहीं लाया हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं भी नहीं करता। हम अगर आज साथ हैं तो ये सब हालात की वजह से। तुम जानती हो, जिस रोज मैंने तुम्हें पहली बार शॉपिंग मॉल में देखा था, उसी रोज से मैं अपना दिल हार गया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बल्कि एक सच और भी है। कैसा सच? तुम मुझे सिर्फ अच्छी लगती थी, और एक लड़की का महज अच्छा लगना मोहब्बत नहीं होती। मैं चाहता था तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं, तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं। मैं ये सोचता था तुम एक बड़ी घर की लड़की हो, अगर मैंने तुम्हें हासिल कर लिया तो उससे मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मगर ये सच है, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ट्रेन तो चली गई, अब हम कब जाएंगे? हमें इस ट्रेन में थोड़ी जाना था। तो फिर? हमारी ट्रेन 1 घंटे बाद जाएगी और उसके बाद हम इस शहर को खुद वापस कर देंगे। शाहजेब, वो देखो पुलिस। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मैंने पता किया, अभी ट्रेन लेट है। हैदराबाद में इंजन फेल हो गया। अब क्या करें? इंतजार 3 घंटे लेट है। अब तो 12 बज गए। हाँ ये तो है। असल में नाइट कोच चलती रात में, यहाँ कराची से चलती है और सुबह लाहौर पहुंचा देती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम साथ हो तभी तो हौसला है, मगर खौफ है। कैसा खौफ? कहीं डैड ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ तक ना आ जाए। देखो नाज़नीन, मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात का ख्याल भी आएगा कि हम रेलवे स्टेशन पे हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो मेरे फ्लैट तक पहुंच जाएंगे, उसकी तलाशी ले लेंगे।
और अगर किसी तरह उनको पता चल भी गया कि हम यहाँ हैं, तो जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक हम इस शहर से कोसों दूर निकल चुके होंगे। मुझे वॉशरूम जाना है। वहाँ सामने वेटिंग रूम है, वहाँ का वॉशरूम साफ सुथरा है। चलते हैं। आ जाओ। आ जाओ नाज़नीन, आ जाओ। लाओ ये मेरे। हाँ मेरे। वॉशरूम। मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे, कभी दुख तो नहीं दोगे। जहाँ से जहाँ से जहाँ से तो जिंदगी भर का साथ है हमारा, और जिसके साथ जिंदगी भर का साथ हो उसके बगैर आप कोई काम नहीं करते। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कहाँ जाना है बीबी जी? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। वो क्या कहते हैं, देखें अगर आप बताएंगी नहीं कि कहाँ जाना है तो फिर मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। ओ बीबी जी, औरंगी तो बहुत दूर है यहाँ से और रात भी बहुत हो गई है और इस वक्त तो लोग वहां जाते भी नहीं। वो जिनके वहां अपने घर है ना, वो भी नहीं जाते। और अगर आपकी दोस्त का पता ना मिला तो फिर क्या करोगे आप? कुछ सोचा है आपने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बस मुझे इतना पता है कि मेरी दोस्त औरंगी 5 नंबर पे रहती है। वो तो ठीक है, लेकिन जी हम उसे ढूंढेंगे कैसे? उसके भाई का नाम जावेद है। हमें कोई स्टॉप पे मिल जाएगा और वो शायद हमें वहां तक पहुंचा दे। ओ बीबी जी, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। ऐसा तो बिल्कुल फिल्मों में होता है। चलो फिर भी देख लेते हैं। अल्लाह मालिक है, बड़ा बादशाह है अल्लाह, हो जाएगा कुछ ना कुछ। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत,
लो बीबी जी, औरंगी 5 नंबर तो आ गया। वो सामने स्टोर है, आप वहां से जाके पता करें, वो शायद जानते हो जावेद को। और अगर उन्होंने पूछा कि करता क्या है तो? हाँ याद आया, मेरी दोस्त बोल रही थी कि उसने लास्ट ईयर यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। तो ये तो काम बड़ा आसान हो गया, फौरन पता चल जाएगा। और हाँ, उनका घर सैनमा के पीछे है, 2 सैनमा है उनके घर के पास। ठीक है जी, आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। घबराना नहीं, बाला आपको आपकी मंजिल पे पहुंचा के रहेगा। ठीक है, मैं अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। भाईजान, यहाँ जुवेद साहब किधर रहते हैं? मेरा मतलब है उनका घर किधर है? कौन जावेद साहब भैया? वो वाले जुवेद साहब जो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे जावेद साहब रहते हैं। एड्रेस है आपके पास? कुरंगी 5 नंबर बताया था, सब जानते हैं उन्हें। कुरंगी 5 नंबर तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे जावेद हैं। बात तो आपकी भी ठीक है। और नहीं जी, वो असल में ना मेरे साथ सवारी है टैक्सी में, मैं उनको लेके आया हूँ रेलवे स्टेशन से। एड्रेस नहीं है उनके पास। एड्रेस नहीं है तो उनको कैसे ढूंढेंगे? ये तो नामुमकिन है। फोन कर लें उनको। वो यही तो मसला है जी, फोन नंबर भी नहीं है ना उनके पास। हाँ जी, वो याद आया, जुवेद साहब का घर ना सैनमा के पीछे, उधर 2 सैनमा है। वो सैनमा जिधर फिल्में चलती हैं वो वाले। भाई क्यों मजाक कर रहे हो? यहाँ पे क्या पूरे औरंगी में कोई सिनेमा नहीं है? हाँ, कुरंगी नंबर 5 में 2 सिनेमा एक साथ है, वहां देख ले जाके। कुरंगी 5 नंबर? अच्छा अच्छा, ठीक है भाईजान। खुश। ओ बीबी जी, रात के 12 बज गए हैं और कुरंगी पहुंचते पहुंचते ना रात के 2 बज जाएंगे। और जी, कुरंगी अगर कराची का एक सिरा है ना, तो कुरंगी वो दूसरा सिरा। और जी, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, आपको लगी है? नहीं। और लेकिन जी मुझे अब तक बड़ी भूख लग गई है। अब देखे ना, गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो चलेगी कैसे है? बीबी जी, ये जो होटल है ना, 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ का खाना चाय बड़ा ही मजे का होता है। ओ तेरी, क्या हुआ? ओ जी, सीएनजी खत्म होने वाला है। तो अब क्या होगा? ओ जी, जब सीएनजी नहीं होगी तो जाएंगे कैसे? और आज तो सीएनजी भी बंद है। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। सीएनजी भी एक ही पॉइंट रह गई है, गाड़ी कहीं भी रास्ते में बंद हो सकती है। देखें बीबी, मेरा घर ना इधर करीब ही है। आप ऐसे करें कि आप मेरे घर चलें, आज रात आप मेरे घर रुकें,
सुबह सीएनजी खुल जाएगी ना तो वो पर आके फिर हम चले जाएंगे कुरंगी, मैं आपको छोड़ आऊंगा। ओ बीबी जी घबराने की जरूरत नहीं है, देखे मैं फैमिली वाला हूँ, घर में मेरी बीवी है, साली है, आप आराम से सो जाना। वो देखें आप परेशान ना हो, इकबाल ने जिम्मेदारी ली है ना तो आपको अपनी मंजिल पे पहुंचा के फिर सुकून से बैठूंगा, ये वादा है आपसे। नहीं, बीबी जी जरा जल्दी बताओ, देखो अगर रास्ते में गाड़ी बंद हो गई ना तो फिर घर भी नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात को गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास सीएनजी भी नहीं है। देखो किधर कैंट स्टेशन, किधर औरंगी, फिर पता नहीं हम किधर किधर गए हैं, और सीएनजी ने तो खत्म होना था ना। ओ बीबी जी बोलो ना, अब क्या करना है, किधर जाना है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, ना मैं शहर में किसी को जानती हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि मेरी दोस्त औरंगी 5 नंबर पे रहती है। बीबी जी आप घबराओ नहीं, आदमी मैं भले छोटा हूँ पर बात छोटी नहीं करता। आप बस चलो मेरे घर, अल्लाह मालिक है, और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो अच्छा ही करेगा। ले बीबी जी ये आ गया मेरा मल्ला। मैं इधर पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, दुख सुख में शरीक रहते हैं। अब जिंदगी में बताएं भला और क्या चाहिए होता है इंसान को, है जी। ओ नहीं नहीं नहीं, आप घबराओ नहीं, ये बड़े लोगों के बंगले कोठियों वाला इलाका नहीं है। गरीब लोग रहते हैं लेकिन सब महफूज हैं। और ये आ गया मेरा कार जनाब, बस अब कोई परेशानी नहीं है जी। बंदे का कार आ जाता है ना तो बस फिर सुकून ही सुकून है। ओ बीबी जी अब तो अपना कार आ गया, अब कोई परेशानी नहीं। हाँ लेकिन एक परेशानी है थोड़ी सी। कैसी परेशानी? वो क्या कहते हैं, वो जो मेरी कार वाली है ना, वो दिमाग की थोड़ी तेज है। लेकिन आप परेशान हो, मैं उसको संभाल लूंगा, आप घबराना नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आजना दरवाजा खोल, मैं हूँ बाला। आ रही हूँ भाई, कौन है दरवाजे पे इतनी रात को? ओ मैं हूँ इकबाल, अजरा खोल। आ गया तू कमबख्त, ये वक्त है तेरे घर आने का। सारी दुनिया दिन में काम करती है और एक तू है जो सारी सारी रात फिरता रहता है। कहाँ था तू हमारा? आहिस्ता आहिस्ता हौसला रख, कोई मेरे साथ आया। साथ है? कौन है? कौन है तेरे साथ? अब बीबी जी आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये हाय हाय, कौन है ये चुड़ैल? कौन है? वही बाजरा, हौसला रख, तुझे सब बताता हूँ मैं। हाय हाय, मेरा घर बर्बाद हो गया, लुट गई मैं, इसने बर्बाद कर दिया मेरा घर। यही है ना वो चुड़ैल? यही है ना वो चुड़ैल जिसके सारी सारी रात तू घर से बाहर रहता था? देख हाजरा तू गलत समझ रही है, मैं बताता हूँ तुझे, वो मेहमान है ये हमारी। कौन मेहमान है? हाय हाय, मेरा घर बर्बाद हो गया, लुट गई मैं, इसने बर्बाद कर दिया मेरा घर। यही है ना वो चुड़ैल? यही है ना वो चुड़ैल जिसके सारी सारी रात तू घर से बाहर रहता था? इसने मेरा घर बर्बाद कर, इसको तो मैं मार दूंगी। पागल न बनो, पागल न बन, तू गलत समझ रही है, ऐसी कोई बात नहीं। हाजरा क्या हो गया तुझे? मैं गलत समझ रही हूँ? मुझे तो पहले ही तेरे लक्षण पता थे। मुझे पता ही ये कौन है, अभी बता। ओए ओ साइदा, ओ साइदा जल्दी आ इधर। वो इधर आ, इधर आ, संभाल अपनी बहन को, पागल हो गई है ये, तू लेके जा इसको। मैं पागल हो गई हूँ? मैं पागल हो गई हूँ? या तो मैं तुझे मार डालूंगी या जैन को मार डालूंगी मैं।
वो तू क्या खड़ी मेरी शक्ल देख रही है? वो लेके जा इसको अंदर कमरे में। वो देख हाजरा, मैं तुझे सब बताता हूँ। वो लेके जाना इसको अंदर। अरे हटो, इसको तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। और पकड़ इसको। वो क्या हो गया हाजरा? तू मेरी बात सुन। वो ये मेहमान है हमारी, तू गलत समझी। क्या हुआ है तुझे? मैं भी तो देखो जरा कैसी मेहमान है। ओए वो मैं तुझे सब बाद में बताऊंगा, पहले ये मेहमान को अंदर लेके जा। सारा मला जगा दिया इसने इस वक्त। आओ अंदर। चल चल, तू मेरी बात सुन। क्यों सुनूं तेरी बात? मैं तो मोहल्ला इकट्ठा करूंगी शोर कर करके। अरे छोड़। अरे अच्छा तो तुम हो वो लड़की? कौन सी लड़की? जिसके साथ बाले भाई अय्याशियां करता फिरता है, दूसरी बीवी उसकी। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैं उससे शादी, उस टैक्सी ड्राइवर से। अच्छा तुम कोई हूर परी हो? तुम किसी मुल्क की शहजादी हो? तुम भी तो एक मामूली सी लड़की हो। तुम जैसी लड़कियां ही ये हरकतें करती है। तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। मैं एक पैसेंजर हूँ, हालात की मारी हूँ। तुम्हारे भाई मुझे मदद के लिए घर ले आए। मदद? कैसी मदद? बहुत लंबी कहानी है, मैं थक गई हूँ। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? तो बस इतनी सी बात है, इस पे तूने इतना शोर मचा दिया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। इतनी सी बात है ये? किसी आवारा लड़की को तू इतनी रात को घर ले आया और तू कहता है इतनी सी बात थी? कमीनगी की भी हद होती है। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो खामोश बैठकर तमाशा देखूंगी। औरत जात हूं मैं, औरत जात। तुम मर्दों की सारी कमीनगियों को समझती हूं मैं। खाक समझती हो तुम। और देख, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूं, वो बेचारी परेशान थी तो मैं उसे कर ले आया, और सुबह छोड़ आऊंगा उसे मंजिल। बस अब तो मैंने तेरी कसम खा ली है ना। वो तुझे भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? नहीं। वो तो फिर कर ना भरोसा मेरे ऊपर। क्यों नहीं करती? क्या कहते हैं, घर वाला हूं मैं तेरा, कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूं। अच्छा नहीं, तू बता, मुझ पर भरोसा नहीं करेगी तो किस पे करेगी? मुझे तेरी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है। ओए मेरे खुदा, बच्चे भी तो नहीं है मेरे जिनकी मैं कसम खाकर तुझे यकीन दिलाऊं। तो अच्छा, मुझे अपनी माँ की कसम, मुझे अपने धंधे की कसम, रोजी की कसम, कोई ऐसी बात नहीं है, मान जा। सच कह रहा है तू? सच कह रहा हूं आजरा, सच कह रहा हूं खुदा का। तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है। वाकई सब सच है या खुद बनाई है? जिन पर गुजरती है वही जानता है। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा साजदा कि मैं किन किन तूफानों से गुजरी हूँ। और ये कौन है? सिंजर है, और कौन? मैंने इनको कहीं देखा है। ATV, सारे रंग हमारे।